देखिए आर सी एन साइनाइड ले लिया, रिएजेंट लिया मैंने SnCl2 प्लस HCl, इससे बनता है एल्डिहाइड। ये क्या है बताओ? साइनाइड और नाइट्राइल, और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। डन। रिएक्शन में क्या होता है वो देखो, SnCl2 प्लस HCl ये फॉर्म करता है SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और जो साइनाइड है ये, फिर इसके बाद SnCl2 लेना जरूरी है। SnCl2 लीजिएगा तो स्टीफन रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? RCH NH, क्या बन गया बताओ तो? इमाइन। विग्रांड में इमाइन बना था, याद है? यस सर। यस सर। इमाइन ऑन हाइड्रोलिसिस, मैं फिर से वो स्टेप लिखता हूँ, आपको फिर से रिकॉल होगी। RCH डबल बॉन्ड NH, और हाइड्रोलिसिस का स्टेप क्या था? है ना, इधर O इधर H, ठीक। क्या फॉर्म हो गया? एल्डिहाइड। और प्लस क्या फॉर्म हो गया? NH3। सॉल्यूशन में HCl लेने से क्या बन जाएगा वो? NH4C। नोट वो लिख लीजिए, नोट डाल देता हूँ, जो हमने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी, ये नोट वाला पार्ट पढ़ा दिया। वही अगर मैंने RCN लिया होता Sn प्लस HCl, तो Sn प्लस HCl क्या कर देगा? इसको ज्यादा रिडक्शन कर देगा। इमाइन का फर्दर रिडक्शन से क्या बन जाएगा? अमाइन। बेसिकली हुआ क्या होगा? पहले क्या बना होगा बताओ? इमाइन हुआ होगा, और इमाइन से क्या बन गया होगा? ठीक है, देखिए क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। पूरा याद करिए, अभी सामने याद करिए। तब तक मैं दो एग्जांपल देख लेता हूँ, कुछ छूट तो नहीं गया। याद करिए अच्छे से।
nitriles are reduced सर यहाँ पे बेंजीन के साथ CHO। हाँ हाँ, वो हमसे गलती ना, तो ऑब्वियसली ना लग यस। दिस। देखो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर ऐसा भी देते तो भी सिमिलर चीज है। और CN SnCl2 प्लस HCl डाइल्यूट, क्या बन जाएगा? CH। तो आप प्रेफर करना इसी को, ठीक है ना? याद हो गया? स्टीफन्स बोलो, स्टीफन्स रिडक्शन याद हुआ? बताइए। यहाँ पे एसिड हैलाइड भी छूटा है। हाँ लिखा है एसिड हैलाइड, चलेगा। क्या तो समझाना था बेटा, मैं तो कितना कुछ डिस्कशन होने के बाद। अच्छा शशांक, शांतनु, अक्षर, अपने नोटबुक आपने लिखा कि नहीं बताइए? प्रिपरेशन मेथड ABCDEFGH, सिर्फ हेडिंग लिखा? हेडिंग बोलो ना, बोलते भी नहीं हो। लिखा? बताओ सारे हेडिंग बोलो तो। हाँ यहाँ पे कम डाइबाल इज क्या लिखा है? माइल्ड लिखा है। अगर वो टेम्परेचर मेंशन नहीं करते तो कंसिडर लो टेम्परेचर, है ना? यहाँ मेंशन कर लेते हैं। कहाँ जगह निकाले? If temperature is not mentioned for diabal H and LaBH, consider ठीक है। तो आपको माइल्ड अज्यूम करनी है। That is mild addition.
ठीक है सब लोग? यस यस तो इतने कुछ हो गए हमारे डिस्कशन। आप लोग नोटबुक में नहीं, मैं अभी लिख पाऊंगा। कितने अदर रिडक्शन में हमने क्या क्या लिखा? एक एमपीबी लिखा, सेकंड बोवॉल्ट लिखा, और सी स्टीफंस लिख लिया। आप लोग अभी स्टार्टिंग से एंड तक रिकॉल करिए और सिर्फ हेडिंग लिखिए। चैत्रा बताओ क्या क्या हेडिंग था? चैत्रा बताओ हेडिंग क्या क्या थी? चैत्रा है? यस सर। तो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? सब लिखिए। अक्षत लिखे? यस सर। लिख लिया? सर एक सेकंड। फर्स्ट क्या था बताओ, रिकॉल कर, मेरे साथ लिखते हो ना, क्या दिक्कत है? फर्स्ट लिखो। फर्स्ट क्या था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में? रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। यस सर। तो कैटालिटिक रिडक्शन में बहुत सारे रिएजेंट थे, हम उसको अभी नहीं लिख रहे हैं, तो हम बाद में सेकंड लेवल पे लिखेंगे। तो फर्स्ट फेज में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है और उससे जुड़े हुए कितने सारे रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सेकंड क्या था? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हेलो, यस सर। हो गया, दो मेथड हो गए। थर्ड क्या था? फ्रॉम अल्का हैलाइड। और फ्रॉम अल्का हैलाइड में क्या रिएक्शन था? पहले रिडक्शन ऑफ अल्का हैलाइड। देन क्या था? कपलिंग रिएक्शन। then followed by Grignard reagent, followed by preparation of Grignard reagent from alkyl halide, followed by hydrolysis और acidification। फिर था कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने वाला। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है अगर, अच्छा अगर आपको बोलता है अल्कोहल से बनाओ अल्केन, तो क्या करोगे? अल्कोहल को पहले अल्काइल में कन्वर्ट कर लेना, अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट कर लेना, और अल्काइल कन्वर्ट करने के बाद जो चाहिए वो कर लीजिए, है ना? बताइए। यस कार्बोक्सिलिक एसिड से कह रहा है, तो क्या आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। एक और, शायद हाइड्रोलिसिस बताया मैंने आपको ऑलरेडी। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, देखो।
ये क्वेश्चन को मैं अलग जगह रखता हूँ। Prepare methane from methane and do time pass in between by using different reaction. करिए, CH4 से CH4 बनानी है, समझ गए? तो CH4 से कुछ बनाना होगा, कुछ बनाना होगा, कुछ बनाना होगा, फिर से CH4 बनानी है। दूसरा, प्रिपेयर, क्या पूछ लें आपसे? ओके, basically I'm more interested in, रुकिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखो। एक दो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताता हूँ, मुझे पूरा ही बताना चाहिए था, पर आप थोड़ा वो देखिए पहले। ऑक्सीडेशन देखते हैं, मेरे पास कुछ चार्ट होगा तो मैं आपको पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन शेयर कर देता हूँ, और दिमाग में रखिए उस बात को भी। रिडक्शन आ जाए, गिग्नार्ड आ जाए और ऑक्सीडेशन आ जाए, ऑर्गेनिक में आधे रिएक्शन तो पहले खत्म हो गए। हाँ, हमने रिडक्शन तो अल्केन में डिस्कस कर लिया ना। और हमें बचा क्या है? ऑक्सीडेशन समझना। ये क्या हो गया इतना लिखने के बाद? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अगर बता दूं आपको बहुत सारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 H प्लस, KMnO4 H प्लस, जोन्स रिएजेंट, CrO3 H2SO4,
CrO3 plus H2SO4 लेते हैं, यूजुअली टेकन इन वर्ड, ये भी हम बता ही देते हैं, बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन भी जान कर रखेंगे तो कन्वर्जन करना बड़ा आसान रहेगा। कॉपर at 300 डिग्री सेल्सियस और सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 573 केल्विन। PCC इरिडीनियम फ्लोरो ब्रोमेट, स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा इसका। अभी याद कर लेना सब लोग, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक तो हमने किया ही था ओपनर ऑक्सीडेशन, इट्स अ रिवर्स ऑफ क्या था, MPB रिडक्शन। अब देखिए इतने सारे रिएजेंट से, अगर मुझे 1 डिग्री अल्कोहल से कहां तक जाना है, या रुको पहले आप समझ लो पहले। 1 डिग्री अल्कोहल से और ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो एसिड मिलेगा।
2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा, ये आप जानते हैं। अब अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड तक रोकना है या एसिड तक जाना है तो उसके लिए अलग अलग रिएजेंट है। अगर मैं डायरेक्टली जाना चाहता हूँ एसिड, तो हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे A, B एंड C, तीनों यूज कर लेंगे। और अगर हम चाहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज करेंगे, हम चाहते हैं सिर्फ एल्डिहाइड बने, एल्डिहाइड, एबीसी क्या था? स्ट्रॉन्ग। एबीसी क्या थे? तीनों एबीसी स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पे कमेंट कर लेंगे हम लोग। एबीसी क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो RCH2O से अगर हम एल्डिहाइड तक जाना चाहते हैं तो D से लेके DEFGH इसको I कर H लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? D से लेके H तक, DEFGH, इतने सारे रिएजेंट्स हैं जो आपको 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कीटोन में कन्वर्ट करना, 2 डिग्री अल्कोहल से हम चाहते हैं कीटोन में कन्वर्ट करना, कीटोन में कन्वर्ट करना, A टू H में से कोई भी यूज कर सकता है। ये 1, 2, 3 और 4 देखिए, 4 क्रूशियल है। इसमें अगर कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस डाल दिया तो यहाँ पे अल्कीन बन जाता है। यहाँ पे क्या हो गया? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस, डिहाइड्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल टेक्स प्लेस। और ये तभी हो पाएगा जब ये अल्फा हो और ये क्या हो? बीटा। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऑन, ये क्या, कौन सा अल्कोहल था? 3 डिग्री अल्कोहल। ऑन 3 डिग्री अल्कोहल नो इफेक्ट ऑफ A2H एक्सेप्ट व्हाट? डी में क्या लिया था मैंने? कॉपर एड, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई इफेक्ट बोलो नहीं होगा। डी क्या लिया था मैंने? व्हाट इज डी? हेलो शांतनु देयर? यस सर। हो ना सब लोग? हाँ, तो 3 डिग्री अल्कोहल को, हेलो आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। स्क्रीन शेयर्ड है? शेयर्ड है। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले याद करिए, आज ही, अभी याद करिए। तो मिनिमम है ऑक्सीडेशन पे मेरी 2-3 क्लास बीत जाएगी, कोई फीचर पड़ेगा।
और ये बड़ा काम का है, हमेशा यूज करिए। और इन तीनों को हम तीनों क्या, डी को भी आप माइल्ड कह सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, पीसीसी पीडीसी, जो अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट होने नहीं देगा। याद कर लीजिए कि मन में याद करिए K2Cr27 KNO4 जोन्स एजेंट कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, पीसीसी पीडीसी कॉलिन्स एजेंट। और ये कौन सा ऑक्सीडेशन था? ओपेनर। ओपेनर का स्पेलिंग बहुत टफ है। ओपेनर ऑक्सीडेशन। Opener oxidation. What is opener oxidation? Reverse of MPB reduction. तो आपको जब भी एसिड चाहिए अल्कोहल से, तो आप अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रिएक्शन है बेटा, हमने सिर्फ आपको एक सेक्शन डिस्कस किया है। डन? हेलो? यस। तो जब भी आप अल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए, जब भी आपको अल्कोहल से एसिड चाहिए, तो आपके पास रिएजेंट है, आप गलत ना करें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन करिए। कन्वर्ट CH3 to CH4. Convert CH4 to CH3. एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ। हुआ किसी का? शांतनु? किसी का हुआ? किसी का नहीं हुआ? अक्षत हुआ? सेंड कर रहा हूं। शांतनु? कर रहा हूँ सर। रुको, तुमसे बात कर रहा हूँ। शांतनु? यस सर। कहाँ हो तुम आजकल? इधर ही हूँ सर। नहीं, इधर तो, इधर मतलब अपने घर पे ही हो गए। रिस्पॉन्स क्लास में क्यों नहीं है? सर ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे तुम अगले क्लास में होमवर्क लिखिए। यस सर। अगले क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा रिवाइज करके सुनाइएगा, पूरा नोट सिर्फ, ठीक है? रिएक्शन बेटा ट्रैक करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई कर रहे तो ट्रैक कर। अरे शांतनु को सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, उसको मैं उसको पूछूंगा, पढ़िए सब लोग, रैंडमली आपसे पूछ सकता हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म का नोट्स कहानी की तरह पढ़िएगा, जहां जहां लगता है रिएक्शन याद करना याद करिए, कोई पॉइंट स्पेसिफिक मिलता है तो याद करिए, कहानी की तरह याद करिएगा। समझ गए? यस ठीक है। किसी का हुआ? वैष्णव हुआ सॉल्व? आपको लगेगा कितना आसान है सर ये क्वेश्चन। देखिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां जहां कराए हैं, ट्राई टू कलेक्ट इन वन प्लेस। बताइए, CH3 में अगर मैं Cl2H2 डाल दिया, Cl2 लिमिटेड डाल दिया, तो मोनो हाइड्रोजनेशन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्या मिल गया? दिस
इसमें हम डाल देंगे एक्वस KOH। क्या बन जाएगा बताना, एक भी स्टेप जो आपको नया लगे तो मुझे बताइएगा बेटा। अल्कोहल क्या डाल दें, जोन्स रिएजेंट, क्या बन जाएगा? जोन्स रिएजेंट हैज लिमिटेशन, इट कैन नॉट ब्रेक द डबल बॉन्ड। एसिड बना, KOH डाल दिया, क्या बन गया? सॉल्ट या NaOH डाल दो, NaOH लिखा रहता है, NaOH डाल दीजिए, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर ले, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, बताइए। हेलो, यस। डिफिकल्ट लगा कुछ तिलक, बताओ। नो सर। कोई भी स्टेप नया नहीं है, बस जोन रीरेंट वाला नया था इसलिए मैंने उसको भी करा दिया। सेकंड एग्जांपल देखिए, मुझे क्या करना है, कार्बन बढ़ाने हैं, फिर से मैं वही करूंगा, Cl2। तरीके बहुत सारे हैं, तो एक एग्जांपल करा रहा हूँ मैं, CH3Cl, और फिर इसमें क्या डाल दूंगा, KCN, क्या बन जाएगा, CH3CN। CH3CN के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, CH3COH, और CH3COH को रिड्यूस कर दें LiLH4 में, क्या बन जाएगा? नहीं, गलत गलत, ओके कुछ और सोचते हैं। हाँ बन जाएगा, देखिए आज जो पढ़ा है वो अप्लाई कर लेते हैं। CH3CN में डाल देंगे स्टीफन रिडक्शन, क्या बन गया, CH3CHO, उसमें करा देंगे क्लेमेंशन रिडक्शन, बन गया। शशांक आसान है, हाँ सर। नया है कुछ उसमें, नहीं बताओ तो नहीं सर, नोट। मैं हाँ बेटा बोलो, कुछ नया है क्या इसमें? नहीं सर। नहीं। तो एक काम करिए, नोटबुक में आप एक काम लिखो, लिखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर से रिएक्शन, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस कैन बी व्हाट, acid catalyzed, it can be also what, बेस कैटालाइज। base catalyzed। एक साथ में हाइड्रोलिसिस भी लिख रहा हूँ, OH minus H2O। ये क्या है, एस्टर H3O प्लस, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, एसिड, और साथ में अल्कोहल। ये क्या ले लिया मैंने, एनहाइड्राइड, कितने एसिड बन जाएंगे, दो एसिड बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे H2O लिख देता हूँ, तो कैटलाइज्ड है ना, तो वो
क्या बनेगा? एसिड प्लस HX। ठीक है, नाम नहीं लिख रहा। फर्स्ट क्या है? एस्टर। आप लिख पाएंगे ना नाम? एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, हैलाइड। ये क्या है? साइनाइड। साइनाइड से क्या मिला था? एसिड ही मिलता है। और NC से क्या मिलता है? देखिए, RNH2 प्लस उल्टा HCOH। इससे क्या बनेगा? ये इमाइन है ना? इमाइन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है। हेलो, इसको देखिएगा। ये कौन सा स्टेप होगा? बताओ, कौन सा स्टेप होगा? हेलो, अरे बताइएगा। ऑटोमराइजेशन। वैष्णव फट से बोलो बेटा, टाइम मत लो, है ना? हेलो, सॉरी सर। टाइम मत लीजिए बेटा प्लीज। ये कौन सा स्टेप है बताओ? लास्ट वाला वैष्णव कौन सा स्टेप है? बताइए, जो हमने यारो दिया है और लिख दिया, क्या निकल गया? एक कार्बन पे 2 OH टेबल नहीं है।
देखिएगा, समझिएगा, ये क्या बना, एल्डिहाइड, ये होता है एसिटल, ये क्या फॉर्म हुआ, कीटोन, ये हो जाएगा कीटल, फिर से ये एल्डिहाइड, ये हेमी एसिटल, ये कीटोन, हेमिकीटल। थक जाता बेटा लास्ट क्लास होते होते। डन यहां तक? पूरा स्टेप देखिए, पूरा दिमाग में सेट करिए। नो एसिड और कीटल, एसिटल एंड कीटल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना? हाँ, दोनों एडमिट कर दो। सर शांतनु कहाँ चला शंतनु गया? ही नहीं है। शांतनु नहीं है। देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है एसिड और कीटल में, सिर्फ डिपेंड क्या करता है, बनता क्या है। एसिटल और कीटल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये दोनों होते क्या है बताओ जरा। एक ही कार्बन पे 2 OR लगा है ना, एक ही कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 2 OR। 2 OR क्या होती है, ईथर होता है ना शशांक, अक्षत। COR ROR लक्ष्मी क्या होती है, ईथर होती है। तो 2 OR लगे हुए हैं और स्टेबल बेसिक मीडियम, तो जेम डाई ईथर होती है। दे आर देमसेल्फ एज व्हाट, आर व्हाट, बिकॉज दे themselves are electron rich। ethers क्या होते हैं, ethers are basic in nature। so acetals and ketals are stable in basic medium but unstable in what, acetals and ketals are unstable in acidic medium and on acidic hydrolysis on acid catalyzed hydrolysis acid catalyzed hydrolysis gives back to aldehydes and ketones। ठीक है, हेमी एसिटल, ये उठा लेते हैं।
both medium, and on hydrolysis gives back to aldehyde and ketone. ये समझ में आई बात? Yes, sir. ये जो पूरा सेक्शन था ना बेटा बहुत कीमती है, बताता हूँ क्यों। ये पूरा हाइड्रोलिसिस का दिमाग में सेट करिए। एसिटल मिले, हाइड्रोलिसिस किया तो कीटोन एल्डिहाइड मिल गया। कीटल मिले, कीटल एसिटल सिमिलर ही है, बोथ आर जेम डाइथर, बोथ आर जेम डाइथर। तो जब भी आपको एसिटल या कीटल मिलेगा उससे आपको कीटोन या एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है ना? सर नीचे वो हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल है ना? हाँ हाँ, अच्छा मालसी है ना, है ना? आलस, वही हमारी गलती, लापरवाही, कॉपी पेस्ट, जो बुरी आदत लग गई है। हेमी एसिटल्स एंड हेमी कीटल। नहीं हो पा रहा बेटा इस पे। सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, सुपर, इतनी इंपॉर्टेंट आप समझेंगे तो उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करूंगा कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे। Hemic acetals and hemikettles are unstable in acidic and basic both medium and give back to what? Hydrolysis. Give, क्या लिखा है? Both medium and hydrolysis gives back to aldehyde and ketone. Now, देखो यहाँ पे formation of hemiacetal और hemiketal and acetal और कीटल कैसे होती है। और बहुत सारी चीजें डिस्कस हो गई है, बहुत क्रूशियल है आज की क्लास, प्लीज गो थ्रू इट। सब कॉन्सेप्चुअल है और रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बनता कैसे देखिए, बहुत सिंपल। क्या लेना पड़ेगा? एल्डिहाइड और कीटोन लेना पड़ेगा। ROH और H+। H+ का सोर्स क्या होता है? HCl ड्राई। बन गया क्या? बोलो। हेमी एसिटल और हेमिकीटल। कौन से मैकेनिज्म से बना होगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताओ। नहीं बता पाएंगे तो गलत बात होगी। इस रिएक्शन को कहते हैं, लिख देते हैं, एडिशन ऑफ ROH। व्हाट इज ROH? हो तुम लोग, कहाँ हो कि नहीं? नई आवाज आती है तो लगता है हैंग हो गया। एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
वाया NAR क्या था? NAR क्या था बताओ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो सिंपली वही हुआ होगा ना बेटा, H प्लस प्रोटोनेट हुआ होगा, H प्लस, और ये रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। और क्या निकला होगा यहाँ पे? H2O। तो H2O आप हटाते रहेंगे, H2O अगर हटाते रहेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट होती जाएगी, है ना? रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट वाटर shift the reaction in forward direction। मैकेनिज्म क्या होगा? यहाँ पे प्रोटोनेशन, ये स्टेप क्या होगी? फर्स्ट, और फिर किसका अटैक होगा? ROH का। एक भी स्टेप डिफिकल्ट है वैष्णव? नहीं सर। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो प्लस आएगा ना, जिसके पास लोन पेयर रहता है। फिर आप क्या कर देंगे? यहाँ से H प्लस निकाल देंगे। क्या फॉर्म हो गई? 10। और फर्दर फिर से प्रोटोनेशन, H प्लस निकला, फिर से H प्लस, क्योंकि एसिड कैटलाइज था ना, H plus is acting as what? Catalyst। ठीक है, फिर दूसरा अल्कोहल क्या करेगा? OH बैड लिविंग ग्रुप था। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो OH अटैक करेगा और अल्कोहल अटैक करेगा और H2O निकल जाएंगे। कोई भी टफ रिएक्शन है ही नहीं। दस, और फिर से H प्लस निकल जाएगा, तो H प्लस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, देखा गया तो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ। और फाइनली आपको रिमूवल ऑफ H2O शिफ्ट द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा क्या था? प्रिपरेशन ऑफ हेमी एसिटल और एसिटल। रिएक्शन कौन सी है? एडिशन ऑफ अल्कोहल ऑन aldehyde and ketone via nucleophilic addition in presence of dry HCl gas। अच्छा, ड्राई की जगह पे एक्वस क्यों लिया? तो वाटर डाल देंगे ना, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ना। हेलो, एडिशन ऑफ वाटर किधर शिफ्ट कर देगा रिएक्शन को? बैकवर्ड। एडिशन ऑफ वाटर in presence of H plus shift the reaction towards backward, that is from acetal ketal
2 बोलो। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आसान है। H plus is used as a catalyst. ठीक है। हेलो, Yes, sir. शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट देखिए। ये एल्डिहाइड कीटोन कितने अल्कोहल लेना पड़ रहा है ओवरऑल? 2। और क्या निकल रही है? H2O। है ना? टू इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल और यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट। बन गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने विथ ROH। और देखो यहाँ पे विथ 1,2 डायोल, सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म होगा। 1,3 डायोल, देखना सब कुछ सेम ही होने वाला है। और इसको क्या लिख सकते हैं? है ना? क्या फॉर्म हो जाएगा? इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल और कितना मेंबर रिंग बन गया? 5. अगर हमने सेम काम शॉर्टकट को अलग ही लिख लेते हैं बेटा। अच्छा, कितने इक्विवेलेंट लगेंगे? अगर ये 1 इक्विवेलेंट लिया, ये भी तो 1 इक्विवेलेंट लगेंगे ना। Yes, sir. ये कौन सी कंपाउंड है? इथिलीन ग्लाइकॉल। वन थ्री ले लिया। रिंग कितने मेंबर बन जाएगा? बोलो। 6। ठीक है। Yes, sir. साइक्लिक एसिटल्स कीटल्स आर more stable than acyclic one.
तो जनरली इसी को फॉलो करते हैं लोग। इतनी आप रिवाइज करिएगा, हाइड्रोलिसिस के सारे डिस्कशन हो गए। अब बोलोगे सर यूज कहाँ करते हैं एसिटल कीटल का? तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल यूज टू प्रोटेक्ट formation of acetal or ketal is used in protection of carbonyl group in basic medium। एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देख ही लीजिए, क्यों छोड़ना है उसको। हम चाहते हैं ये एसिड है मेरा, मैं एसिड को रिड्यूस करूं। अगर मैं LiAlH4 ले लूं, what will happen to the ketone aldehyde both, ketone acid both gets reduced। ठीक है, हेलो यस सर। देखना आप एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं। क्या ले लिया मैंने? डायोल ले लिया, H+ कहाँ से मिलता है? ड्राई Cl से। तो जो कीटोन था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो गया? साइक्लिक एसिटल में कन्वर्ट हो गया। अब LiLH4 रिड्यूस करो, LiLH4 क्या देगा? H-, और ये एसिटल भी क्या है? बेसिक ही है, तो उनका कुछ रिएक्शन होगा क्या वैष्णव? नहीं सर। नहीं होगा रिएक्शन, पर ये तो रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो जो एसिटल है फिर से क्या बन जाएगा? बोलो, कोई डाउट बताइए किस स्टेप में? बताइए कोई डाउट। नो सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पूरी डिस्कशन हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं कीटोन मेरा रिड्यूस ना हो, एल्डिहाइड रिड्यूस ना हो, उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे हमेशा? बोलो, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल और कीटल। कीटल कीटोन से बनता है, एल्डिहाइड से एसिटल बनता है। और दिस पार्ट इज व्हाट? स्टेबल इन व्हाट? बेसिक मीडियम। बिकॉज LiLH4 क्या देगा? H- देगा, तो बेसिक में स्टेबल होगी तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। तो डायरेक्टली LiLH4 यूज करोगे तो कीटोन और एसिड दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, बट अगर आप एसिटल फॉर्मेशन से रिड्यूस करते हो तो आपका सिर्फ एसिड रिड्यूस होगा। कोई डाउट बोलो, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इतना रखते हैं बेटा, इतना रिवाइज करिएगा। उसमें आज सारे हाइड्रोलिसिस लिख दिया है, तो जहां भी हाइड्रोलिसिस करनी होगी आपको रिजल्ट पता करनी क्या। रिडक्शंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, ऑक्सीडेशन थोड़ा सा सिखाया आपको, बहुत है वो भी बहुत है। चलिए, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।